देवेंद्र सर, फिर मार्केट्स पे व्यू क्या बन रहा है आप लोगों का? क्योंकि अब कई लोगों को इस बात की कंफर्ट आ रहा है कि हो सकता है डाउन साइड अब यहां से बहुत ज्यादा ना हो, अप साइड कब शुरू होगी, वो अनसर्टनिटी कब हटेगी, वो अलग कहानी। ऐसा है कि अब डाउन साइड रिस्क काफी हद तक खत्म हो रही है? ऐसा है कि ये अच्छे एक्यूमुलेशन जोन हो सकते हैं? ऐसा है तो फिर आपकी आउट परफॉर्मेंस वाली पॉकेट्स कौन सी हो सकती हैं? शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आई थिंक टू से दैट द डाउन साइड रिस्क कम है, हाँ। क्योंकि उसका एक महत्व का कारण ये है कि जहां तक फ्रंटलाइन कंपनीज है, जो लार्ज कैप कंपनीज है, उनके अंदर प्राइस करेक्शन अच्छा है, वैल्यूएशन करेक्शन भी अच्छा बना है। बट जो मिड कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी है, वो आज की तारीख में भी 30-50 के पी के अंदर काफी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पेन पॉइंट है, क्योंकि जो लास्ट स्टेज के अंदर इन्वेस्टर जिसके अंदर ज्यादातर एंटर हुए, ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में एंटर हुए हैं और उन्होंने ऊपर के भाव में लिया है। वहां से काफी कंपनियों के दाम करीबन 50-50, 100-100 टका भी घटे हैं, फिर भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे थोड़ा ये प्रेशर बढ़ सकता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम I think some of the investors I think may want to I think shift over from small and mid cap companies to large cap companies, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बन रहा है इसलिए। तो ये जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के अंदर थोड़ा ड्रैग चालू रहेगा, थोड़ा पेन्स चालू रहेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक जो लार्ज कैप कंपनीज है जिसके अंदर आई थिंक काफी हद तक करेक्शन आया है प्राइस के अंदर, और जहाँ पे फंडामेंटल मॉडल्स आई थिंक बिजनेस के अच्छे हैं, उनके अंदर सिस्टमेटिकली थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करने का अप्रोच रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगेन आई थिंक इट विल बी एब्सोल्युटली स्टॉक स्पेसिफिक एंड वेरी सिलेक्टिव बेसिस, अक्रॉस द बोर्ड ये गाइडेंस नहीं है। ये सिलेक्टिव पॉकेट्स क्या बैंक्स, क्या आईटी हो सकते हैं, जहां पे कई लोग मानते हैं अच्छा खासा मीनिंगफुल करेक्शन इन पॉकेट्स में आया, प्राइवेट बैंक्स और आईटी स्टॉक्स? पर दिक्कत ये देवेंद्र सर, अगर ये रडार पे है तो एफआईएस की सेलिंग यहीं पे सबसे ज्यादा भी देखने को मिली है और वो कंटिन्यू हो रही है। एफआई इसलिए बेच रहे हैं कि उनके पास जो माल है वो बेचना पड़ेगा, जो बिकेगा वो बेचेंगे। हाँ। कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको पैसा यहाँ से विड्रॉ करना है, और विड्रॉ करने के लिए आपका एसबीआई बिकेगा, इंफोसिस बिकेगा, टीसीएस बिकेगा, ना कि कोई छोटी कंपनी बिकेगी उनके से, क्योंकि वो छोटी कंपनी बेचते जाएंगे तो भाव ही नहीं टिकेंगे, यहाँ पे मार्केट के अंदर डेप्थ नहीं है उसकी। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी बनती है कि एफआई बेच रहे इसलिए ये लार्ज कैप कंपनीज के दाम घटे हैं। अगर एफआई नहीं बेचते तो शायद ये जो लार्ज कैप कंपनीज है उनके दाम जो घटे वो इतने नहीं घटते थे, क्योंकि उनके फंडामेंटल परफॉर्मेंस के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आई एम टॉकिंग सिलेक्टिवली सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज इन द इंडेक्स स्टॉक्स। तो आई थिंक ये चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे कि एफआई जब तक बेचता है तब तक प्रेशर प्राइस में चालू रहेगा, बट जैसे उनकी बेच वाली कम होती है या विड्रॉ होती है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज विल अप्रिशिएट फास्टर। So keep an eye on good quality banking stocks, keep an eye on good quality IT stocks, keep an eye on, I think, good quality automobile stocks, I think from the investment point of view in the falling market. अच्छा देवेंद्र जी, आजकल ऑटो कंपनियां फिर से रफ्तार दिखाने लगी हैं। ये न्यू लॉन्चेस का इम्पैक्ट हो सकता है, ये उस खबर का इम्पैक्ट हो सकता है कि इनके जो सप्लाई प्रेशर्स थे वो थोड़े थोड़े करके ईज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन आपके रेडार पर ये स्टॉक्स हैं क्या? क्या यहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं पोजीशन लेने की? कमर्शियल व्हीकल के अंदर हमें ज्यादातर कन्विक्शन है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के अंदर डिमांड सिनेरियो अपबीट है। जैसे आज टाटा मोटर ने भी दाम भी बढ़ा है, तो उसका एक वैलिडेशन ये मिलता है कि आई थिंक दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस बिकॉज दे सी द डिमांड ऑफ टेक इज कंटिन्यूइंग। और कमर्शियल व्हीकल के अंदर डिमांड होना जरूरी भी है, बिकॉज एक तरफ स्क्रैपेज पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, दूसरी तरफ देखे तो जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक के लिए जो हर कंपनी आई थिंक एक फोकस रख रही है, उसके लिए नए कमर्शियल व्हीकल की डिमांड जनरेट हो रही है। तीसरी तरफ देखे तो इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपेंशन आ रहा है, पीएलआई स्कीम्स की भी नए फंड्स आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके हिसाब से भी कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बनी है। और आई थिंक अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड बनी है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा स्पेंड कर रही है। तो ऑब्वियसली आई थिंक सम ऑफ द ऑफ रोड व्हीकल्स, सम ऑफ द लार्जर ट्रक्स, कंटेनर ट्रक्स, उनके अंदर भी डिमांड आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग बन रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डिमांड बनने के लिए कमर्शियल व्हीकल के अंदर काफी अच्छे कारण है। और ये बारिश का, मानसून का सीजन खत्म होने के बाद जब ये फेस्टिव सीजन चालू होता है, एट दैट टाइम इट वुड बी रियल टेस्ट ऑफ डिमांड ऑफ टेक फॉर कमर्शियल व्हीकल। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इट वुड बी अ गुड टाइम आई थिंक व्हेन द कमर्शियल व्हीकल्स वुड स्टार्ट हैविंग बेटर टाइम्स। तो ऑटो के अंदर कमर्शियल व्हीकल एंड सम ऑफ द सिलेक्ट ऑटो एंसिलरी पर हम ज्यादा फोकस रखते हैं।